शब्द वह ताकतवर हथियार है जिसके माध्यम से आप सभी किसी के जीवन को बढ़ा सकते हैं और बर्बाद भी कर सकते हैं। शब्दों में इतनी ताकत है कि वह आपकी हर दुख दर्द को मिटा भी सकता है और आपकी हर खुशी को छीन भी सकता है। यह शब्द ही है जो आपके हर रिश्ते को तोड़ सकते हैं और टूटे हुए रिश्ते को जोड़ भी सकते हैं। शब्द आपको दुनिया की हर खुशी और कामयाबी हासिल कराने की शक्ति रखते हैं और आपका सब कुछ बर्बाद करने की भी शक्ति रखते हैं। शब्द सिर्फ इंसान को ही नहीं, एक पूरे परिवार को और पूरे देश को तबाह करने की और निर्माण करने की ताकत। दुनिया के सबसे ज्यादा शक्तिशाली और प्रभावशाली शस्त्र होते हैं शब्द। इसलिए आज के इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि दूसरों के ऊपर अपने शब्दों का जादू कैसे किया जाता है। आप सोच रहे होंगे कि क्या शब्दों में भी जादू होता है? तो जी हाँ, शब्दों में कमाल का जादू होता है। एक ऐसा जादू जो हंसते हुए को रुला दे और रोते हुए को हंसा दे। जो इंसान शब्दों का जादू करना सीख गया, दुनिया में उससे बड़ा कोई और जादूगर नहीं है। आपका बोलना, आपका बातचीत करना, यह सब भी एक कला है। आपको और कुछ सीखने की जरूरत भी नहीं है। बस आपने बोलने की कला सीख ली तो आप हर सफलता, हर कामयाबी और हर इंसान को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। सबसे अच्छी बात यह है कि आप सभी को बोलने की कला सीखने के लिए आपको ज्यादा पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है और ना ही ज्यादा पढ़ने लिखने की जरूरत है, क्योंकि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होने के बाद भी जिन लोगों को बोलने की कला नहीं आती है, वह सभी लोग कभी जीवन में सफल नहीं हो पाते। इसे सीखना बहुत ही आसान है, बस जरूरत है अपनी आदतों और अंदाज को बदलने की। आप कभी भी शब्दों की शक्ति को कम मत समझना, क्योंकि शब्दों में इतनी ताकत होती है कि अपने शब्दों से ही एक इंसान लाखों दिलों पर राज कर सकता है। यहाँ तक कि शब्दों में इतनी ताकत होती है, जो इंसान अंदर से मर चुका हो उसके अंदर भी जान फूंक सकता है, नई जिंदगी दे सकता है। रोम के राजा फेडरिक ने छोटे छोटे बच्चों पर प्रयोग किया। वह यह जानना चाहता था कि शब्दों के बिना एक इंसान का जीवन कैसा होता है। फेडरिक ने उन छोटे बच्चों को एक ऐसी जगह पर रखने का आदेश दिया जहां पर कोई भी उन बच्चों की किसी भी तरीके से बात नहीं कर सकता था। उन बच्चों की देखभाल के लिए और रख रखाव के लिए दासियां तो थी, लेकिन वे ना बच्चों से बात करते थे और ना ही आपस में बात करते थे। उन सभी बच्चों को खाने पीने की सारी चीजें दी जाती थी, लेकिन आसपास बिल्कुल शांति का माहौल था। किसी भी तरीके का कोई भी आवाज नहीं था। इन सभी के पीछे उस राजा का एक ही उद्देश्य था कि वास्तव में एक इंसान की वास्तविक भाषा क्या है। लेकिन राजा के इस प्रयोग से मनुष्य की वास्तविक भाषा सामने नहीं आई, लेकिन जो परिणाम सामने आया वो बहुत ही खतरनाक था और बहुत ज्यादा भयावह था। जिन बच्चों को बिना बातचीत वाले माहौल में रखा गया था, वे सभी बच्चे हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गए, यानी कि उन सभी बच्चों की मौत हो गई। वे सभी बच्चे जिंदा ही नहीं रह पाए। इस बात से यह स्पष्ट होता है कि बिना शब्दों के इंसान का जीवन संभव नहीं है। इसलिए आज हम ये जानेंगे कि शब्दों से अपने जीवन में कामयाबी कैसे हासिल की जाए, सफलता कैसे हासिल करें और सभी लोगों को अपनी तरफ कैसे आकर्षित करें। अगर आप अपने शब्दों में जादू लाना चाहते हैं तो हमेशा इन 5 बातों को अपनी बातचीत में शामिल जरूर करें। 5 बातें ऐसी भी जिसको आपको बात करने में कभी भी नहीं लानी चाहिए, उससे बचना चाहिए। तो अब हम शुरुआत करते हैं उन 5 बातों से जिसको आपको बातचीत करने में शामिल करना चाहिए। सबसे पहले पॉइंट वह है आराम से बोलो। आप अपने बोलने की गति को ना धीमी रखें और ना बहुत तेज रखें और अपने सभी शब्दों का उच्चारण सही और स्पष्ट तरीके से करें। यदि आप बहुत जल्दी बोलेंगे तो आपकी बातें समझ नहीं आएंगी, और यदि आप बहुत धीरे धीरे बोलेंगे तो लोग आपसे बोर हो जाएंगे। अगर आप चिल्लाकर बोलेंगे तो लोगों को आपकी बातें अच्छी नहीं लगेगी। अगर आप धीरे धीरे बोलेंगे तो लोगों तक आपकी बातें पहुंच ही नहीं पाएगी, लोगों तक उसका असर ही नहीं पहुंचेगा। तो इसलिए आप हमेशा अपने शब्दों का उच्चारण सही रखें। आपके सभी शब्द एकदम क्लियर होने चाहिए ताकि बहुत ही आसानी के साथ समझ आ जाए। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो भी बोलते हैं उनकी आधी शब्द समझ ही नहीं आते कि क्या बोल रहे हैं। ऐसे लोग कभी भी अपनी बातों से किसी का भी दिल नहीं जीत सकते। और आजकल तो ऐसा समय आ गया है कि अधिकतर लोगों की भाषा के उच्चारण गलत होते हैं। चाहिए को बोलते हैं चाहिए, मेरे की जगह मेरे को बोलते हैं, नहीं की जगह नहीं बोलते हैं। लेकिन यदि आप एक कुशल वक्ता बनना चाहते हैं, गुड स्पीकर बनना चाहते हैं, आप यह चाहते हैं कि आपकी बातों का लोगों पर छाप पड़े, तो आपको आपके शब्द और उच्चारण सही रखने होंगे। जब कोई भी वक्ता बोलना शुरू करता है तो उसके शुरू के 90 सेकंड यह डिसाइड कर देते हैं कि वह व्यक्ति एक कुशल वक्ता है या नहीं। अगर 90 सेकंड लोग आपकी बातों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और उसमें रुचि लेते हैं तो यकीन मानिए लोग आपको और सुनना चाहेंगे। आपकी शुरुआत की 90 सेकंड यह तय कर देते हैं कि आप किस तरीके के इंसान हैं। आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी पर्सनालिटी, उससे सब कुछ दिख जाता है, और वो भी सिर्फ 90 सेकंड के अंदर ही। तो इसलिए आप हमेशा अपने शब्दों को स्पष्ट रखें,
अपनी उच्चारण को सही रखें और अपनी आवाज की गति को बैलेंस करें। दूसरा पॉइंट है अपनी शब्दों में भावनाएं डालें। आप अपने शब्दों में भावनाएं डालना सीखें, चाहे वो वॉइस से हो या फिर बॉडी लैंग्वेज से हो। जब तक आप अपने शब्दों में भावना ही नहीं डालते तब तक आपके वह शब्द किसी के दिलों को कैसे छू सकते हैं। दिलों को सिर्फ शब्द ही नहीं छूते, जब उन शब्दों में भावना जुड़ जाती है तो वह शब्द किसी के दिल को छूते हैं। जब तक हमारे शब्दों में भावनाएं प्रकट नहीं होती तब तक शब्दों में जादू आ ही नहीं सकता। इसलिए यह बहुत जरूरी है कि आप अपने शब्दों में भावनाएं प्रकट करना सीखें। वही शब्द है जब आप किसी को कहते हैं प्यार से, मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, और वही शब्द है जब आप किसी को कहते हैं क्रोध से कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। सब तो दोनों एक ही हैं, लेकिन अर्थ बदल गया है। इसलिए यदि आप चाहते हैं आपके शब्द में जादू हो तो आप अपने शब्दों में भावनाओं को प्रकट करना सीखें। तीसरा पॉइंट है बोल कर पढ़ें। आप हर रोज कम से कम आधा घंटा अपनी भाषा की किताब बोलकर पढ़ें। इससे आपका बोलने का उच्चारण साफ और स्पष्ट होगा। आप अपनी आवाज को रिकॉर्ड करें और उसे सुने, उसके बाद उसमें जो भी कमी नजर आए उसको बाद में दूर करें। चौथा पॉइंट है प्राणायाम करें। अगर आप अपनी आवाज को बहुत अधिक सुंदर बनाना चाहते हैं तो कम से कम हर रोज आधे घंटे प्राणायाम करें। लंबी गहरी सांस भीतर खींचें और लंबी गहरी सांस बाहर तरफ छोड़ें। आपकी सांसें जितनी लंबी चलेंगी उतना ही आपकी आवाज में आकर्षण होगा, या फिर आप कुछ मिनट तक ओम का उच्चारण भी कर सकते हैं। पांचवा पॉइंट है जब आप किसी से बात कर रहे हो या कहीं पर स्पीच दे रहे हो तो आप वहां पर कुछ विशेष बातों पर जोर देना सीखें और शब्दों के बीच के अंतराल का उपयोग करना सीखें। जब कोई वक्ता बोलते बोलते 2 सेकंड के लिए चुप हो जाता है तो उस 2 सेकंड के अंतराल से सभी ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। शब्द वही है, बस आप उनकी रहस्य को समझ गए और उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल करना सीख गए तो आप किसी के दिल पर राज कर सकते हैं। यह वह 5 बातें थी जिसको आपको बातचीत करने में शामिल करना चाहिए। अब हम वह 5 बातें करेंगे जो आपको कभी भी बातचीत करते समय शामिल नहीं करना चाहिए। पहला पॉइंट है वह है शर्माना। जो इंसान बात करने में शर्माता है वह कभी भी खुल करके अपनी बात किसी के सामने नहीं रह सकता। उसके शब्दों में वह ताकत या जादू कभी नहीं आ सकता। यदि आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं और सबके दिलों पर राज करना चाहते हैं तो आपको अपने अंदर से शर्म को मिटाना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है आत्मविश्वास की कमी। किसी भी व्यक्ति के अंदर विश्वास की कमी है तो ऐसे व्यक्ति की बातों में कभी दम नहीं आ सकता। आपकी बातों में जितना अधिक आत्मविश्वास होगा तो आपके शब्द में उतना ही शक्ति होगी। तीसरा पॉइंट है अपनी बातों से लोगों को बोर ना करें। कभी भी बात करते समय लोगों को अपने दुखड़े ना सुनाएं, उससे लोग आपसे बोर होने लगते हैं। जब आपको लगे कि लोग आपकी बातों में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, उनको मजा नहीं आ रहा है, तो बेहतर होगा कि आप चुप हो जाएं। चौथा पॉइंट है कम बोलो पर काम की बोलो। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी देर बोल सकते हैं, फर्क तो सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप जो बोल रहे हैं वो कितना उपयोगी है, लोगों का कितना फायदा हो सकता है, उससे लोगों की कितनी खुशी मिल सकती है। आप कितना बोलते हैं यह कोई मायने नहीं रखता है, आप क्या बोलते हैं और कैसे बोलते हैं यह मायने रखता है। पांचवा पॉइंट है दूसरे को प्राथमिकता दें। जब भी आप किसी से बात करें तो अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बातें करें, क्योंकि हर इंसान अपने बारे में सुनना पसंद करता है। आप उन्हें यह मत बताइए कि आप कैसे हैं, आप उन्हें यह बताइए कि वे कैसे हैं, आप उनके बारे में क्या सोचते हैं। जब आप अपने बारे में कम और उनके बारे में ज्यादा बात करते हैं तो वे आप में खुद ब खुद इंटरेस्ट लेने लगते हैं, और यदि आप अपने ही बारे में बात करने लगते हैं तो लोग आपसे दूर भागते हैं। यदि आप अपने शब्दों में अपनी पर्सनालिटी में आकर्षण लाना चाहते हैं तो अपने बारे में कम, सामने वाले के बारे में ज्यादा बातें करें। यह सभी बातें दिखने में तो बहुत छोटी हैं, लेकिन कोई भी इंसान इसे सीख लिया तो उसे दुनिया में कामयाब बनने से कोई नहीं रोक सकता। जो इंसान बोलना सीख गया उसे और कुछ दुनिया में सीखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बोलना यह दुनिया की सारी विद्याओं से बढ़कर है, हर ज्ञान से बढ़कर है। आपके बोलने का ज्ञान और आपके शब्दों का ज्ञान। आप एक अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं तो आप इन सभी बातों का निरंतर अभ्यास करें। सुन लेना ही पर्याप्त नहीं है, जब यह सारी बातें आपके डेली लाइफ स्टाइल में आएंगे, आपकी प्रैक्टिस में आएंगे, तो विश्वास रखें दोस्त, आप सभी के दिलों पर राज जरूर करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप सभी को आज का हमारा यह वीडियो बहुत पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो लोग भी इन सभी बातों को सीख सके और अपने जीवन में अमल कर सके। यदि आपके मन में कोई सवाल या कोई सुझाव है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एंड फाइनली अंगेश कुमार